हरे कृष्णा। उमा जी आगे पूछती हैं, भगवान नरकों में पापियों को किस प्रकार दंड दिया जाता है, वे भयानक नरक कितने और कैसे हैं? श्री महेश्वर जी ने कहा, भामिनी तुमने जो पूछा है वह सब सुनो। पापाचारी प्राणियों के लिए भूमि के नीचे जो भयानक नरक बनाए गए हैं वे मुख्यतः 5 माने गए हैं। उनमें पहला रौरव नामक नरक है, जिसकी लंबाई 100 योजन है, उसकी चौड़ाई भी उतनी है। वह तमोमय नरक पाप के कारण प्राप्त होने वाली पीड़ाओं से परिपूर्ण है, उससे बड़ी दुर्गंध निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर स्वभाव वाले कीटों से भरा है। वह अत्यंत घोर, अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल है। वे पापी उस नरक में सुदीर्घ काल तक खड़े रहते हैं। वहां सोने और बैठने की सुविधा नहीं होती। विष्ठा की दुर्गंध में सने हुए उन पापियों को वहां कीड़े खाते रहते हैं। ऐसे विशाल नरक में जब तक वे रहते हैं उद्विग्न भाव से खड़े रहते हैं। साधारण यातनाओं की अपेक्षा नरक में 10 गुना दुख होता है। शुभ क्षणे वहां अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। पापी जीव चीखते चिल्लाते हैं और रोते हुए यहाँ की यातनाएं भोगते हैं। वे दुखों से छुटकारा पाने के लिए चारों ओर चक्कर काटते हैं, परंतु कोई भी उन्हें जानने वाला वहां नहीं होता। उस दुख में तनिक भी अंतर नहीं होता और न उन्हें छुड़ाने वाले ज्ञान की उपलब्धि होती है। दूसरे नरक का नाम महारौरव है। ये लंबाई चौड़ाई में दुख और दुख में रौरव से दुगना बड़ा है। वहाँ तीसरा नरक कंटकावन है, जो दुख और लंबाई चौड़ाई में पहले दोनों नरकों से दोगुना है। उसमें घोर महापातक युक्त प्राणी प्रवेश करते हैं। और चौथा नरक अग्निकुंड के नाम से विख्यात है। यह पहले की अपेक्षा दूना दुख देने वाला है। वहाँ महान अमानुषिक दुख भोगने पड़ते हैं। उन सभी में पापाचारी प्राणी दुख भोगते हैं। प्रिय, 5वें नरक का नाम पंचकष्ट है। वहाँ जो महाघोर दुख प्राप्त होता है उसका यथावत वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 इंद्रियों से असह्य होने के कारण उसका नाम पंचकष्ट है। पापी पुरुष उन नरकों में महान दुख भोगते हैं। वहाँ बड़े बड़े जीव चिरकाल तक अत्यंत घोर अमानुषिक दुख भोगते हैं और महान भूतों के समुदाय उस पापी पुरुष का अनुसरण करते हैं। प्रिय, पंच कष्ट के समान या उससे बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। पंच कष्ट को समस्त दुखों का निवास स्थान बताया गया है। इस प्रकार इन नरकों में दुख भोगने वाले प्राणी निवास करते हैं। इन नरकों के सिवा और भी बहुत से अवीची आदि नरक हैं। वेदना से पीड़ित हो अत्यंत आतुर हुए नरकवासी जीव रोते चिल्लाते रहते हैं। कोई चारों ओर चक्कर काटते हैं, कोई पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटाते हैं और कोई आतुर होकर दौड़ते हैं। कोई दौड़ते हुए प्राणी हाथ में त्रिशूल लिए हुए यमदूतों द्वारा जहाँ तहाँ रोके जाते हैं। वहाँ पापाचारी जीव रोगों से व्यथित और प्यास से पीड़ित रहते हैं। जब तक पूर्वकृत पाप का भोग शेष है तब तक किसी तरह उन्हें नरकों से छुटकारा नहीं मिलता है। उनको कीड़े काटते रहते हैं। वे वेदना से पीड़ित और प्यास से व्याकुल रहते हैं। जब तक सारे पापों का क्षय नहीं हो जाता तब तक वे अपने ही किए हुए अपराध जनित पाप को याद करके वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं। इस प्रकार नरक भोग कर पापों का नाश करने के पश्चात वे उस कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। उमा देवी ने आगे पूछा, भगवान पापी जीव कितने समय नरकों में रहते हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। महेश्वर जी कहते हैं, प्राणी अपने पापों के अनुसार 1 लाख वर्षों से लेकर महाप्रलय काल तक नरकों में निवास करते हैं, ऐसा शास्त्रों का निश्चय है। उमा ने पूछा, भगवान प्रभु उन नरकों में किस किस तरह के पापी निवास करते हैं? महेश्वर ने कहा, रौरव नरक में 1 लाख वर्षों तक रहने का नियम है। उनमें मनुष्यों की हत्या करने वाले कृतघ्न और असत्यवादी मनुष्य माने जाते हैं। दूसरे नरक महारौरव में वैसे ही पापी मनुष्य दूने काल तक 2 लाख तक पकाए जाते हैं। तीसरे कंटकावन में महापात की मनुष्य कष्ट भोगते हैं। चौथे नरक में पापी लोग तब तक संतप्त होते हैं जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता। और पंचकष्ट नरक में जैसा घोर दुख होता है उसको भी यहाँ सहन करते हैं। दीर्घ काल तक दुख देने वाले इस घोर नरक में से नीचे मानव संबंधी अन्य नरकों की स्थिति भी है। इस समय नरकों का कष्ट भोगने के बाद पाप कट जाने पर मनुष्य उन नरकों से छूटकर कीट योनि में जन्म लेता है, अथवा कोई उद्विज
उद्विज योनि में जन्म लेता है। उनमें से कुछ पापों का क्षय होने के बाद पुनः पशु पक्षियों की योनि में जन्म पाते हैं। वहाँ कर्म फल भोग लेने के बाद उन्हें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। उमा ने पूछा, पापाचारी मनुष्य किस प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हैं? महेश्वर कहते हैं, जो तुम जानना चाहती हो उसे मैं बता रहा हूँ। जो प्रतिदिन मांस के लिए ललायत रहता है वह कौवों और गीधों की योनि में जन्म लेता है। सदा शराब पीने वाला मनुष्य सूअर की योनि में जन्म लेता है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले मनुष्य कौवे के कुल में उत्पन्न होते हैं और क्रोधपूर्वक आत्महत्या करने वाला पुरुष प्रेत योनि में पड़ा रहता है। दूसरों की चुगली और निंदा करने से मुर्गे की योनि में जन्म लेना पड़ता है और जो मूर्ख नास्तिक होता है वह मृग जाति में जन्म ग्रहण करता है। हिंसा या शिकार के लिए भ्रमण करने वाला मानव कीड़ों की योनि में जन्म लेता है। अत्यंत अभिमान युक्त पुरुष सदा मृत्यु के पश्चात गधे की योनि में जन्म पाता है। अगम्य गमन और पर स्त्री सेवन करने से मनुष्य चूहा होता है, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। कृतघ्न और मित्रघाती मनुष्य सियार और भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। दूसरों के किए हुए उपकार को ना मानने वाला और पुत्रघाती मनुष्य स्थावर योनि में जन्म लेता है। इत्यादि प्रकार के अशुभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी होते हैं और अपने ही करने के कारण पूर्वोक्त भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। इस तरह विभिन्न जातियों में जन्म लेने वाले पापाचारी प्राणियों का निर्देश करना चाहिए। वे किसी तरह उन योनियों से छूटकर जब पुनः जन्म लेते हैं तब मनुष्य का पद पाते हैं। जैसे लोहे को बार बार आग में तपाने से वह शुद्ध होता है, उसी प्रकार बहुत दुख से संतप्त हुआ जीवात्मा बलात् शुद्ध हो जाता है। अतः सभी जन्मों में मानव जन्म को अत्यंत दुर्लभ समझो। उमा ने पूछा, भगवान, अब मैं पुनः प्रजा वर्ग के हित के लिए शुभ और अशुभ कहे जाने वाले अपने अपने कर्म का संक्षेप से वर्णन सुनना चाहती हूँ। महेश्वर जी ने कहा, शोभने, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ तक कर्मों का विस्तार है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग सुकृत्य अर्थात पुण्य और दूसरा है दुष्कृत्य अर्थात पाप। जब दोनों में जो दुष्कृत्य कर्म है वह तीन प्रकार का होता है, एक मन से, दूसरा क्रिया से, तीसरा वाणी से। बुद्धि के मोह का प्रादुर्भाव होने से ये पाप बनते हैं। प्रिय, पहले मन के द्वारा कर्म का चिंतन होता है, फिर वाणी द्वारा उसे प्रकाश में लाया जाता है, तदंतर क्रिया द्वारा उसे संपन्न किया जाता है। इसके साथ चेष्टा का क्रम चलता रहता है। अभिद्रोह, असूया, पराय अर्थ की अभिलाषा, ये मानसिक अशुभ कर्म हैं। जब धर्म कार्य में अश्रद्धा हो, पाप कर्म में हर्ष और उत्साह बढ़े, तो इस तरह से अशुभ कर्म मानसिक पाप कहलाते हैं। कल्याण करने वाली देवी, जो झूठ, कठोर और असंबद्ध वचन बोला जाता है, असत्य भाषण और दूसरों की निंदा की जाती है, वह वाणी से होने वाला पाप है। अगम्य स्त्री के साथ समागम, पराई स्त्री का सेवन, प्राणियों का वध, बंधन और नाना प्रकार के क्लेशों द्वारा दूसरे प्राणियों को सताना, पराई धन की चोरी, अपहरण, नाश करना, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, दुर्व्यसनों में आसक्ति, दर्प, उद्दंडता, अभिमान से दूसरों को सताना, न करने योग्य काम करना, अपवित्र वस्तु को पीना तथा उसका सेवन करना, पापियों के संपर्क में रहकर दुराचारी होना, पाप कर्म में सहायता करना, अधर्म और अपयश बढ़ाने वाले कार्यों को अपनाना इत्यादि दूसरे दूसरे अशुभ कर्म हैं। ये शारीरिक पाप कहलाते हैं। मानस पाप से वाणी का पाप बढ़कर समझा जाता है। वाचिक पाप से शारीरिक पाप को अधिक गिना जाता है। इस प्रकार जो तीन तरह का पाप कर्म है वह मनुष्य को नीचे गिराता है। दूसरों को संताप देना अत्यंत पातक माना जाता है। अपना किया हुआ त्रिविध पाप कर्ता को पापमय योनि में ले जाता है। पातक रूप कर्म से यदि बुद्धिपूर्वक किसी के प्राण बचाने आदि के उद्देश्य से आवश्यक कर्तव्य मानकर क्रिया द्वारा किया गया हो तो कर्ता उसमें लिप्त नहीं होता। उमा ने पूछा, भगवान, किस तरह का पाप करके मनुष्य उसमें लिप्त नहीं होता? महेश्वर जी कहते हैं, देवी, जो निरपराध मनुष्य शस्त्र उठाकर मारने के लिए आए हुए शत्रु को पहले उसी के द्वारा आघात होने पर अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस पर बदले में प्रहार करे और उसे मार डाले, वह पाप में लिप्त नहीं होता। जो
जो चोर के से अधिक भयभीत होता है, जो चोर से अधिक भयभीत हो, उससे बदला लेने की चेष्टा करते हुए उस पर प्रहार करता है और उसे मार डालता है, वह भी पाप से लिप्त नहीं होता। जो ग्राम रक्षा के लिए, स्वामी के अन्न का बदला चुकाने के लिए, दीन दुखियों पर अनुग्रह करने के लिए किसी शत्रु का वध करता है और बंधन में डालकर क्लेश पहुंचाता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो अकाल में अपनी जीविका चलाने के लिए तथा दूसरे कोई मार्ग न रह जाने पर अकार्य या अभक्ष्य कार्य करता है, वह उस पाप से लिप्त नहीं होता। मदिरा पीने वाले उसे पीकर नशे में अट्ठास करते हैं, अंट संट बातें बकते हैं, कितने प्रसन्न होकर नाचते हैं, भले बुरे गीत गाते हैं। वे आपस में इच्छानुसार कलह करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं, कभी लड़खड़ाते गिरते हैं। वे जहाँ कहीं भी अनुचित बातें बकने लगते हैं, नंग धड़ंग हो हाथ पैर पटकते हुए अचेत हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रांत चित्त होकर वह नाना प्रकार के भाव प्रकट करते हैं। जो मोह में डालने वाली मदिरा पीते हैं, वे मनुष्य महापापी कहलाते हैं। पी हुई मदिरा मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि को नष्ट कर देती है। इससे मनुष्य निर्लज्ज और बेहया हो जाता है। शराब पीने वाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धि का नाश हो जाने से, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न रह जाने से, इच्छानुसार कार्य करने से और विद्वानों की आज्ञा के अधीन न रहने से पाप को प्राप्त होता है। मदिरा पीने वाला पुरुष जगत में अपमानित होता है, मित्रों में फूट डालता है और हर समय अशुद्ध रहता है। वह स्वयं हर प्रकार से कष्ट नष्ट होकर विद्वान विवेकी पुरुषों से झगड़ा किया करता है, सर्वथा रूखा, कड़वा और भयंकर वचन बोलता है। वह मतवाला होकर गुरुजनों से बहक बहक की बातें करता है, पराई स्त्रियों से बलात्कार करता है, धूतों और जुआरियों के साथ बैठकर सलाह करता है, वह किसी के हित की बात नहीं सोचता। इस प्रकार मदिरा पीने वाले के बहुत से दोष हैं, वे केवल नरक में ही जाते हैं, इस विषय में कोई विचार करने की बात नहीं है। इसलिए अपना हित चाहने वाले सत्पुरुषों ने मदिरा पान का सर्वथा त्याग किया है। यदि सदाचार की रक्षा के लिए सत्पुरुष मदिरा पीना ना छोड़े तो ये सारा जगत मर्यादा रहित और अकर्मण्य हो जाएगा। अतः श्रेष्ठ पुरुषों ने बुद्धि की रक्षा के लिए मद्यपान को त्याग दिया है। अब पुण्य का विधान भी सुनो देवी। थोड़े में 3 प्रकार के पुण्य भी बताए गए हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। तीनों दोषों की निवृत्ति हो जाने पर दोष की अपेक्षा उनके संपूर्ण दुष्कर्मों का त्याग कर देता है, वही समस्त शुभ कर्मों का फल पाता है। पहले सब दोषों को एक साथ तथा बारी बारी से त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को धर्माचरण का फल प्राप्त होता है, क्योंकि दोषों का परित्याग करना बहुत कठिन कार्य है। समस्त दोषों का त्याग कर देने से मनुष्य मुनि हो जाता है। देखो, धर्म करने में कितनी सुविधा और सुगमता है कि कोई कार्य किए बिना भी अपने को प्राप्त हुए दोषों का त्याग कर देने मात्र से मनुष्य परम पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अल्प बुद्धि मानव कैसे क्रूर हैं कि पाप कर्म करके अपने आप को नरक की आग में पकाते हैं। वे संतोष पूर्वक ये नहीं समझ पाते कि वैसा पुण्य कर्म अथवा अपने अधीन है। दुष्कर्मों का त्याग करने मात्र से उधर्व पद अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। देवी, पाप से डरने, दोषों को त्यागने और निष्कट कपट धर्म की अपेक्षा रखने से मनुष्य उत्तम परिणाम का भागी होता है। ज्ञानी पुरुषों के संपर्क में धर्म उपदेश सुनकर इंद्रियों का निग्रह करके और संतोष और धैर्य धारण करने से दोषों का परित्याग किया जा सकता है। प्रिय, दोष संयम को धर्म कहा गया है। संयम रूप धर्म का पालन करने से जो धर्म होता है वही सबसे अधिक कल्याणकारी है, दूसरा कोई नहीं। संयम धर्म के पालन से यति जन उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। महादेवी, तप और दान अल्प दोष को हर लेते हैं। वहाँ संयम संबंधी सुकृत बताया गया है। अब महासहायक साधनों के बिना होने वाले सुकृत का वर्णन भी सुनो। जगत के लोगों के सुखी होने की कामना सत्य, शौच, सरलता, व्रत संबंधी उपवास, प्रीति, ब्रह्मचार्य, दम और शम इत्यादि शुभ कर्म नियमों पर अवलंबित सुकृत है। जैसे नौका या जहाज समुद्र के पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम करता है। सत्य से बढ़कर दान नहीं है, सत्य से बढ़कर तप नहीं है।
जो जैसा सुना गया हो, जैसा देखा गया हो, अपने द्वारा जैसा किया गया हो, उसको बिना किसी परिवर्तन के वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य का लक्षण है। जो सत्य छल से युक्त है वह मिथ्या है। अतः सत्य सत्य के भले बुरे परिणाम को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह सदा सत्य बोले। उमा ने पूछा, भगवान, मनुष्य किस प्रकार व्रत धारण करके शुभ फल को पाता है? महेश्वरी जी कहते हैं, देवी, पहले जो मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले पापों का वर्णन किया गया है, व्रत की भांति उनके त्याग का नियम लेना तपोव्रत कहा गया है। मनुष्य तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध शरीर हो स्वयं ही अपने आप को पंचमहाभूत, चंद्रमा, सूर्य दोनों कला की संध्या, धर्म और यम और पितरों की सेवा में निवेदन करके व्रत को लेकर धर्माचरण करे। अपने व्रत को मृत्यु पर्यंत निभावे और समय की सीमा बांधकर उतने समय तक उसका निर्वाह करे। शाक आदि तथा फल फूल आदि का आहार करके व्रत करे। उस समय ब्रह्मचर्य का पालन और उपवास भी करे। अपना हित चाहने वाले पुरुष को दुग्ध आदि अन्य बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक का उपयोग करके व्रत का पालन करना चाहिए। विद्वानों को उचित है कि वे अपने व्रत को भंग न होने दें, सब प्रकार से उनकी रक्षा करें। शुभे क्षणे, तुम ये जान लो कि व्रत भंग करने से महान पाप होता है, परंतु औषधि के लिए अनजान में गुरुजनों की आज्ञा से तथा बंधुजनों पर अनुग्रह करने के से व्रत भंग हो जाए तो वह दूषित नहीं होता है। व्रत की समाप्ति के समय मनुष्यों को देवताओं और ब्राह्मणों की यथावत पूजा करनी चाहिए। इससे उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। उमा ने पूछा, भगवान, व्रत ग्रहण करने के समय शौचाचार का विधान कैसा है, मुझे ये भी बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, शौच दो प्रकार का माना गया है। एक ब्रह्म शौच, दूसरा अभ्यंतर शौच। जिसमें पहला मानसिक सुकृत बताया गया है, उसी को यहाँ अभ्यंतर शौच कहा गया है। सदा ही विशुद्ध आहार ग्रहण करना, शरीर को धो पोंछकर साफ रखना, आचमन आदि के द्वारा भी शरीर को शुद्ध बनाए रखना, ये ब्रह्म शौच है। अच्छे स्थान की मिट्टी, गोबर, गोमूत्र, सुगंधित द्रव्य और पौष्टिक पदार्थ, इन सब वस्तुओं से मिश्रित जल के द्वारा मार्जन करके शरीर को बारंबार जल से प्रक्षालित करें। जहाँ का जल अक्षोभ्य, नहाने से गंदला ना होने वाला और फैला हुआ ना हो, जिसका प्रवाह कभी टूटा ना हो, प्रायः ऐसे ही जल में गोता लगाना चाहिए, अन्यथा उस जल को त्याग देना चाहिए। निर्मल जल को हाथ में लेकर उसके द्वारा 3 बार आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है। मल और मूत्र के स्थानों की शुद्धि बहुत सी मिट्टी लगाकर जल के द्वारा धोने से होती है। इसी प्रकार जल की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो शुद्ध जल को हो उसी का स्पर्श करें, उसी से हाथ मुंह धोकर कुल्ला करें और नहाएं। गोबर से लीपकर भूमि की शुद्धि होती है। राख मलने पर धातु के पात्रों की शुद्धि होती है। लकड़ी के बिने पात्रों की शुद्धि छीलने और काटने और रगड़ने से होती है। मिट्टी के पात्रों की शुद्धि आग में जलाने से होती है। मनुष्यों की शुद्धि कंच, सांतपन आदि व्रत धारण करने से होती है। शेष सब वस्तुओं की शुद्धि सदा धूप में तपाने, जल के द्वारा धोने और ब्राह्मणों के वचनों से होती है। जिसका दोष न देखा गया हो, ऐसी वस्तु को जल से धो दिया जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। जिसकी वाणी द्वारा प्रशंसा की जाती है वह भी शुद्ध ही समझना चाहिए। इस प्रकार आपत्ति काल में शुद्धि की व्यवस्था है। इसी को शौच कहते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।